आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार बम ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका स्पष्ट हो गई है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद और मुजमिल ने एनआईए को बताया है कि उन्होंने बम बनाने के लिए जरूरी केमिकल यूनिवर्सिटी की लैब से चुराए थे। जांच के सिलसिले में एटीएस और एनआईए ने कानपुर में डॉक्टर शाहीन के करीबियों पर छापेमारी की और एक हरियाणा नंबर की संदिग्ध कार बरामद की। इस बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर 13 दिन के रिमांड पर लिया। ईडी को 9 शेल कंपनियों और यूनिवर्सिटी की 415 करोड़ रुपए की संदिग्ध आय का पता चला है। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने जैसे और 11 सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 70 से अधिक मोटिवेशनल वीडियो भेजे थे और डीजीपी ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी का दौरा कर सुरक्षा खामियों की जांच और लापता फैकल्टी सदस्यों को तलाशने के निर्देश दिए हैं। जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं रोहतक के किकबॉक्सर साहिल भारद्वाज और इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर अनु रानी की। दोनों को मेरठ में अपनी शादी में स्टेज से हर्ष फायरिंग करना अब महंगा पड़ गया। जी हां, मंगलवार रात मेरठ के एक मैरिज पैलेस में हुए विवाह समारोह के दौरान साहिल ने पत्नी अनु का हाथ पकड़कर राइफल से 2 बार हवाई फायर की। इसके अतिरिक्त वरमाला के समय नोटों की 2 गड्डियां भी हवा में उड़ाई गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ एसएसपी के निर्देश पर दोनों नवविवाहितों के खिलाफ सरधाना थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साहिल मूल रूप से रोहतक के रहने वाले हैं और 4 बार के नेशनल किक बॉक्सर चैंपियन हैं। वही अनु रानी का करियर असाधारण रहा। उनका सफर खेत में गन्ने का भाला बनाकर फेंकने से शुरू हुआ था और वो 2 बार की ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों 2023 की स्वर्ण पदक विजेता है। साहिल के परिवार का अमेरिका में कारोबार है और उनकी आज रोहतक में रिसेप्शन पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा कानून का उल्लंघन करने की इस घटना पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अगली खबर यमुनानगर से। यहां जगाधरी में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते समय 20 वर्षीय युवती की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। जी हां, मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी मोनिका के रूप में हुई, जो अपनी मां और 2 छोटे भाइयों के साथ जगाधरी में रह रही थी और पास की फैक्ट्री में काम करती थी। हादसा मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ, जब मोनिका कटिंग मशीन पर कटी हुई प्लेटों को उठाकर साइड में रख रही थी। इसी दौरान उनकी चुन्नी अचानक चलती मशीन की गरारी में फंस गई और इसके पहले कि वो खुद को बचा पाती, मशीन ने उसे कपड़ों समेत अंदर खींच लिया और हादसे से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया और तुरंत मशीन बंद कर मोनिका को बाहर निकाला गया। मशीन की गरारियों में फंसने के कारण उसकी कमर बुरी तरह से कट चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब बात करते हैं हिसार की। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मंगलवार रात सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अम्मा सू ग्रीटी से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। स्वीटी बुरा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं और 5 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पूरी बॉक्सिंग फैमिली, बॉक्सिंग फेडरेशन और अपने बॉक्सिंग कोच को दिया है। अब स्वीटी बुरा का अगला लक्ष्य एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल की तैयारी करना है। वर्तमान में वो रोहतक स्थित नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में कोच शिल्वा और दलबीर के पास अभ्यास कर रही हैं। स्वीटी का लगातार मेडल जीतना भारतीय बॉक्सिंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगली खबर फरीदाबाद से। यहाँ बुधवार दोपहर बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन के बाहर 3 बैग लावारिस अवस्था में मिले। लोगों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तीनों संदिग्ध बैगों की गहन तलाशी ली, जिसमें पता चला कि उनमें केवल कपड़े रखे हुए थे और कोई भी खतरनाक वस्तु मौजूद नहीं थी। इस दौरान आकाश नाम का एक युवक वहां पहुंचा और उसने बताया कि सभी बैग उसी के हैं। युवक ने पुलिस को बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण उसे घर से निकाल दिया गया था और अत्यधिक शराब पीने के कारण वो बैग लेकर मेट्रो स्टेशन के बाहर ही सो गया था और पुलिस युवक को आगे की पूछताछ के लिए थाने ले गई है। इस घटना के बाद स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब बात करते हैं शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हरियाणा की युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता हरियाणा के कुंडली क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि आरोपी दिल्ली का निवासी है। दोनों शिमला में पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 21 सितंबर को आरोपी ने उसके आवास पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि उस दौरान घर पर 3 लोग
और भी मौजूद थे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अब शादी से मुकर रहा है, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है। ढली थाने के एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अंत में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होते हुए बताया कि आज प्रदेश के 15,82,000 किसानों के खाते में सम्मान राशि डाली गई है। दूसरी ओर पूरे हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुल 15,728 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अकेले पलवल जिले के 74,299 किसानों के खाते में 14.86 करोड़ की राशि पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और देश का पहला राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। भुगतान 48 घंटे में सुनिश्चित करने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, जिससे किसान घर बैठे ई गेट पास बना सकते हैं। सरकार पराली ना जलाने पर 1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और भावांतर भरपाई योजना के तहत भी राशि दे रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।